अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में कौन से स्किल आपको सीखने चाहिए ताकि आप अपना फ्रीलांसिंग करियर को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो आता है हमारे पास वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में हमने क्या करना होता है, वेबसाइट बनाना होता है। एंड ई कॉमर्स डेवलपमेंट भी होता है, उसमें होता है शॉपिफाई को यूज़ करते हुए हम ऑनलाइन स्टोर्स बनाते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि आप डेली बेसिस पर मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हो, वो आप सीख सकते हो बनाना, और ये आप फ्रीलांसिंग में दूसरे क्लाइंट को सर्विस दे सकते हो। इसके बाद आता है गेम डेवलपमेंट। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, अगर आप चाहो तो प्रोग्रामिंग सीख के गेम डेवलपमेंट में आप जा सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग है, एसईओ है, और बहुत सारे स्किल्स हैं। तो आप खुद से सर्च करें और बहुत सारे आपको स्किल्स के लिस्ट मिल जाएंगे, जिसको आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख के आप फ्रीलांसिंग की जर्नी में इंटर हो सकते हो। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे स्किल्स बताऊंगा जो मैंने खुद सीखा है, और उनके रिसोर्सेज भी आपको बताता जाऊंगा, ताकि अगर आपने इस वीडियो से स्टार्ट करना है तो आपको इतना आइडिया हो कि आप कैसे यूट्यूब करियर्स और फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू इट एंड लर्न समथिंग न्यू। सो तो मैंने खुद जो है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखा है। तो इससे क्या होता है, इससे वेबसाइट्स बनते हैं। इसके बाद मैंने शॉपिफाई सीखा। शॉपिफाई में क्या होता है, हम ई कॉमर्स स्टोर्स बना रहे होते हैं। अभी जो है रिसेंटली जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो AI स्किल्स है। मिसाल के तौर पर अगर आपको AI से रिलेटेड कोई भी चीज़ आता है ना, तो आपकी डिमांड है आप उसको एज अ फ्रीलांसिंग सर्विस दे सकते हो। जैसे कि अगर आप ChatGPT को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अगर आपको पता नहीं है कि आप ChatGPT को यूज़ करते हुए जा रहे हो और आपके पास एक स्किल आ चुका है, उसको बोलता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये सर्विस भी आप फ्रीलांसिंग में दे सकते हो। हम न्यू वीडियोस में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि अपवर्क पे ये सर्विसेज कैसे बेचते हैं। अभी के लिए फिलहाल हम जो फोकस करेंगे वो स्किल्स सीखने पे करेंगे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली आप जितना भी ChatGPT से बात करोगे उस हिसाब से आपका स्किल पॉलिश होता जाएगा। उसके बाद आता है AI को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट्स बनाएं, ई कॉमर्स स्टोर्स बनाएं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं। तो इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि लवेबल हो गया, बोल्ट AI हो गया, builder.ai हो गया, गूगल स्टूडियो भी है हमारे पास, कर्सर भी है, और अभी एंटी ग्रेविटी गूगल की तरफ से एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ है, जिसमें आप सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट देते हो, आप बात भी कर सकते हो उस AI के साथ, और वो आपको साइड बाय साइड बनाते जाते हैं। लेकिन इसमें वही लोग बेनिफिट हासिल कर सकेंगे जिनको सिर्फ कोडिंग की नॉलेज हो। जिनको कोडिंग की नॉलेज ना हो तो वो बना तो सकेंगे, लेकिन वो उस लेवल का नहीं होगा जो कि इंडस्ट्री में है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कोडिंग सीखने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप इन डेप्थ उसमें जा सकते हो, और फाइवर अपवर्क पे जो प्रोजेक्ट आते हैं ना वेबसाइट बनाने का, जो कि बड़े बड़े टीम्स उसको मैनेज करते हैं एक एक प्रोजेक्ट को। तो अगर आपको AI आता है और थोड़ा सा कोडिंग का नॉलेज है आपके पास, तो आप जाके इजीली AI से बनवा के ना आप उसको सर्विस दे सकते हो। और 40-50 हज़ार रुपये एक प्रोजेक्ट का होता है, तो आप इजीली एक हफ्ते के अंदर एक एक प्रोजेक्ट बना के दो, आपकी मर्जी, आप महीने में जितना भी पैसा निकालो। तो कोडिंग के लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए? कोडिंग के लिए आपको सबसे पहले HTML आना चाहिए, और वो आप एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सुपर सिंपल डेव, वहाँ से सीख के CSS भी वो सिखा देगा आपको, जावास्क्रिप्ट भी सिखा देगा। और मेरे हिसाब से ये इनफ है आपके लिए, 3 लैंग्वेजेस आपके फुल करियर के लिए। और 2026 में अगर आपने ये कोडिंग सीख ली है तो आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि AI बनाने के लिए भी कोडिंग की नीड होती है। जैसे कि अगर कोडिंग हमने देखा कि कोडिंग को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो कोडिंग को यूज़ करते हुए हम कंटेंट भी बना सकते हैं, जैसे कि वीडियो जनरेट करना। तो गूगल ने एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करा है नैनो बनाना के नाम से। ये मॉडल क्या करता है कि आप इमेजेस देते हो और कुछ प्रॉम्प्ट देते हो। प्रॉम्प्ट मतलब कोई भी क्यूरी, जैसे कि मैंने बोल दिया कि अगर मैंने अपना पिक्चर दे दिया तो मैं AI को बोलूँगा मेक दिस इमेज डांसिंग, मेक दिस पर्सन डांसिंग, देन वो AI क्या करेगा, उसको डायरेक्ट वीडियो फॉर्मेट में जनरेट कर देगा। अगर आपको नैनो बनाना यूज़ नहीं करना तो मिड जर्नी है, मिड जर्नी पे भी यही काम होता है। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप उसको गूगल करें, ChatGPT करें, और ChatGPT आपको लिस्ट ऑफ ऐसे टूल्स बताएंगे जो कि वीडियो जनरेट कर सकता है यूजिंग AI। तो ये दूसरा चीज़ था कि आप कोडिंग के बाद वेबसाइट बना सकते हो, और AI को यूज़ करते हुए आप
कंटेंट बना सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आता है एआई को ही यूज़ करते हुए हम ऑटोमेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एक बंदे को ईमेल भेजना है तो आप क्या करोगे, खुद से लिखोगे भेज दो। अगर आपने 10 बंदे को ईमेल भेजना है तो आपको ऑटोमेशन चाहिए। और कंपनीज में क्या होता है, डेली के बेसिस पे 100 से 200 ईमेल्स भेजना होता है, तो बंदा खुद बैठ के नहीं करता। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास N@N एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक एआई है, या आप गो हाई लेवल का भी ऐप यूज़ कर सकते हो। उसके ज़रिए से क्या होता है कि आपका जो है चीज़ें ऑटोमेट हो जाता है। और अगर मैं किसी बिजनेस को चला रहा हूँ ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 100 बंदों को रिप्लाई करता रहूँ या 10,000 बंदों को एक ही टाइम पे रिप्लाई करूँ। तो इसके लिए ये ऑटोमेशन की नीड पड़ती ही है। तो ऑटोमेशन से क्या होता है, अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है या आपकी सर्विस के लिए अप्लाई करता है, या व्हाट सो ऑन, आपने कोई कॉन्टेक्ट नंबर किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेंशन किया होता है, तो जब वो एआई के साथ इंटीग्रेट करते हैं ना, तो कोई भी बंदा आपको मैसेज या कॉल करता है तो वो एआई कंट्रोल करता है। एआई उसका रिप्लाई देता है, उसका डिटेल उसके बारे में बताता है और उसको कन्विंस करता है कि आप क्या करते हो और आप क्या सर्विस दे रहे हो। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि मल्टीपल टाइम, एक ही टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट्स को आप हैंडल कर सकते हो, अपने जो बिजनेस है उसको इजीली स्केल अप कर सकते हो, और 24 घंटे आप अपने बिजनेस को ऑन रख सकते हो। जैसे कि हम एटीएम कॉल सेंटर्स वगैरह पे अप्लाई करें तो रात के 2-3 बजे भी अगर हम एटीएम को कोई इशू बताते तो वो क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। हाउएवर पाकिस्तान में ये चीज़ें मैन्युअली हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में ये क्या होता है, ऑटोमेटेड एआई को यूज़ करते हुए होता है। तो अगर आपने और भी एआई के रिलेटेड स्किल्स सीखना है और भी चीज़ें सीखना है, तो आप खुद से चैटजीपीटी करें और वहाँ पे लिस्ट डाउन करें जो स्किल आप सीखना चाहते हो। और मेरा और एक सजेशन है आप लोगों को कि आप अपवर्क पे जाएं या फाइवर पे जाएं, वहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोर करें, खुद से ट्राई करें कि कौन सा स्किल आप कर सकते हो। ये नहीं कि एक चीज़ को पकड़ा, वो अगर नहीं भी आ रहा तो उसके पीछे लग गए, तो इससे क्या होगा, एक टाइम के बाद आपके अंदर जो इंटरेस्ट है ना वो ख़त्म होने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको एक चीज़ मिल जाता है, जैसे कि आपको ऐप डेवलपमेंट करना है, तो उस चीज़ को पकड़ो, टाइम दो, मिनिमम 6 मंथ्स लेता है। 6 मंथ्स के बाद आप इतना शार्प हो जाएंगे कि आपको और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस डे बाय डे जब आप काम करते जाओगे उसी में आपको सीखने को मिलता जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी स्किल इन डेप्थली उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे ये जो सीरीज़ है वो जा रहा है आगे, और इसमें हम फ्रीलांसिंग तक जाएंगे और फ्रीलांसिंग भी आपको करवा के दिखाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। गुड बाय।